संत कहते हैं ना वो मिले न मैं सुखी। कहने का तात्पर्य है कि प्रभु से बिछड़ा जीव है, जब तक प्रभु में न मिले, प्रभु से न मिले, तब तक सुखी नहीं हो सकता। अभी कुछ दिन पूर्व मैं आपको एक उदाहरण दे रहा था ना, बच्चे एक खेल खेलते हैं, पजल कहते हैं उसके, कुछ टुकड़े होते हैं, उसको उनको जोड़ा जाता है। जो टुकड़ा जिससे अलग हुआ है वो उसी में जाकर मिलेगा। श्री सूरदास जी कह रहे हैं ना, जैसे उड़ी जहाज को पंछी पूरी जहाज पे आ गए। जो समुद्री जहाज होता है उस पर जो पंछी रहते हैं ना, वो बीच समुद्र बड़ी दूर तक उड़ान लगाकर, पर जब कहीं चैन नहीं मिलता, जब कहीं ठिकाना नहीं मिलता, क्योंकि दूर तक अगाध जल राशि है, फिर वो जहाज का पंछी लौटकर उसी जहाज पर आता है। जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुनी जहाज पे आवे। तो कह रही ना वो मिले न मैं सुखी। जब तक वो न मिले तब तक कैसा सुख। जिन मोह को घायल किया मेरी दवा है सोई। कहने का तात्पर्य है कि जिससे बिछड़ा है जीव, उसी में जाकर मिलेगा, उसी को जाकर मिलेगा तो सुख पाएगा। जिससे बिछड़ा है, प्रभु से बिछड़ा है, और प्रभु से मिलकर ही उस सत्य चित्त आनंद की अवस्था को प्राप्त करेगा। और विगत कई दिनों से हम एक ही शब्द पर यहां चर्चा कर रहे हैं। यद्यपि उस शब्द की चर्चा संभव नहीं है, क्योंकि अनिर्वचनीय प्रेम स्वरूपम, फिर भी केवल संतों की वाणी का आश्रय आधार लेकर कह सुनकर कुछ समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो एक बात तो निश्चित हो गई कि जिससे बिछड़ा है उसी को मिलकर सुख पाएगा, और उससे मिलने की विधि, उससे मिलने का मार्ग, उससे मिलने की युक्ति अनेक नहीं है, एक है। मानहु एक भगति करी नाता, एक। तो कल जहां हमने वाणी को विराम दिया कि ये भूले बिखरे भटके विथकित चंचल व्याकुल त्रिषित अस्थिर मन को संत धीरज देता है। भ्रम भूल में भटकते उदय हुए जब भाग, मिला अचानक गुरु मुझे, लगी लगन की और तभी मन को धीरज आता है। जीवन में गुरु के आने पर ही मन को धीरज है। इसलिए 2 दिन पूर्व मैंने आपसे कहा था, कहने सुनने को तो भाई मन को एकाग्र करने की अनेक अनेक विधियां, अनेक अनेक युक्तियां दिखाई सुनाई पड़ती हैं, पर मुझे नहीं लगता प्रेम के अतिरिक्त मन को कुछ भी एकाग्र कर सकता है। अच्छा, एक एकाग्रता है जो अल्पकालिक है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि वो सब साधन व्यर्थ हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि उन साधनों से जो एकाग्रता पाई जाती है वो अल्पकालिक है। माने थोड़ी देर के लिए मन एकाग्र होता है, फिर मन इत उत चल जात। पर जब बात प्रेम की आती है तो अनुभवी संतों का अनुभव है कि जो डूबा इस प्रेम सिंधु में वो वापस नहीं निकलते देखा। तो संत धीरज देता है, आधार दे देता है। भजन करने के लिए आधार चाहिए, इस मार्ग पर पग धरने के लिए कोई आधार चाहिए। संत वो आधार दे देता है। और यहां संत कह रहे हैं, प्रेम बिना धीरज नहीं। बोले बिना धीरज के प्रेम की साधना, प्रेम की उपासना संभव नहीं। वैसे देखा जाए तो प्रेम के मार्ग पर साधन है क्या? केवल प्रियतम की प्रतीक्षा ही प्रेम के मार्ग का साधन है। बस प्रतीक्षा है।
पुकारते रहिए। भोली सखी क्या कहती है, ये आंख मेरी लाडले राहरावरी हेरत रहे, ये मेरी रसना चाहत की रस घन तुम्हें टेरत रहे। आंख प्रतीक्षा करती रहे और ये मेरी रसना चातकी रस घन तुम्हें टेरत रहे। तो ध्यान से सुनना, प्रेम के मार्ग पर वस्तुतः उपासना की पद्धति क्या है? प्रियतम की प्रतीक्षा, बस। इसके अतिरिक्त आप में कुछ नहीं कर सकते। शाम घन कब बरसोगे, प्रेमी को तो बस एक प्रतीक्षा है, उस एक क्षण की, उस एक पल की। कब ये मन मयूर हरखेगो, रूप सुधारस शाम घन कब बरसोगे। क्योंकि करने को तो उसके पास कुछ है नहीं ना, वो तो सब ओर से हार कर आया है। सूर किशोर कृपाते सब बल हारे को हरि नाम, वो तो सब ओर से हार कर आया है। ये जो कल मैं आपसे कह रहा था ना, ये जो भक्ति का परिपाक है, आत्मनिवेदन। आत्मनिवेदन माने ना मैंने कुछ है किया, ना कुछ करने योग। पूर्व में भी मैंने आपको निवेदन किया था, जब ज्ञान होता है, जब ज्ञान का प्रकाश होता है, तो ज्ञान के प्रकाश में केवल प्रभु का ही स्वरूप दिखाई नहीं पड़ता ना। ज्ञान के प्रकाश में पहले आत्म स्वरूप की अनुभूति होती है, पहले अपना आपा पहचानने में आता है। और जब अपने आप की पहचान होती है, जब हम स्वयं को देखते हैं, तब लगता है कितना क्षुद्र है जीव, कितना क्षुद्र। 20 पद सूरदास जी ने लिखे हैं केवल ये कहते हुए कि हो सब पति तन को नायक, हो सब पति तन को टीको, मौसम कौन कुटिल खल कामी, हो सब पति तन को राजा। कहते गए सूरदास, कहते गए। 20 पद सूरदास जी ने लिख दिए कि वस्तुतः हम कौन है, क्या है, कैसे हैं। देखो क्या किसी भी प्रकार से, किसी भी प्रकार से क्या क्या ये इच्छा करने योग्य भी हम हैं। तभी तो महाप्रभु कह रहे हैं कि यत्त नाम स्फुरति। एक बार आचार्य की वाणी का चिंतन करके देखिए, महाप्रभु कह रहे हैं ये मेरी जिह्वा पर तो ये राधा माधव ये नाम आ रहा है, यत्त नाम स्फुरति। मेरा कोई पुरुषार्थ नहीं है इसमें, मैं तो इस योग्य कदापि हो ही नहीं सकता। महिमा एष वृंदावनस्य, ये वृंदावन की महिमा है। देखो कैसा दैन्य है। और ऐसे ही पात्र में, ऐसे ही स्थान को प्रेम चुनता है, ऐसे ही स्थान का प्रेम वर्ण करता है, या फिर कह लो ऐसे हृदय को प्रेम अपना घर बनाता है। ऐसा हृदय। और यहां तो भाई रोम रोम में भरा है अभिमान, मिथ्या अभिमान, तन का, धन का, जोबन का, बुद्धि का, विद्या का, बल का, जाने किस किस का, और मिथ्या अभिमान। और जिस दिन मैंने ये चर्चा आरंभ की थी, मैंने उसी दिन कहा था कि प्रेम को केवल एक बात असह्य है, प्रेम में सबको स्वीकार करने की सामर्थ्य है। प्रेम किसी को भी स्वीकार करके तदाकार कर सकता है। प्रेम को केवल एक बात असह्य है, प्रेम को अभिमान असह्य है। अभिमान असह्य है उसे। दुर्दास जी लिखते हैं ना, हित ध्रुव निरखत नेक नहीं वैभवता की ओर। और वैसे भी मैं देखता हूं भाई, हमारे पास वैभव है ही क्या, क्या हो सकता है। चलो है ही क्या छोड़ो, हमारा वैभव हो भी क्या सकता है। इस संसार में जो कुछ है ना भाई, अंत में मिट्टी है। पहले भी मिट्टी है और अंत में भी मिट्टी है। बीच में वो कैसा भी दिखाई पड़ता हो, अपनी अपनी दृष्टि है ना भाई, अपनी दृष्टि है। रांका जी की पत्नी बांका जी, वो उनको लगता है कि भाई ये पराया धन है, ये तो मिट्टी ही है, आप मिट्टी पर मिट्टी डाल रहे हो, ये तो मिट्टी है। अपनी अपनी दृष्टि ही तो है। किसी को ये चाम जो है ये सुख का साधन दिखाई पड़ता है, किसी को ये जो चमड़ी है ये सुख का साधन दिखाई पड़ती है। कोई समझता है भाई ये प्रभु ने ये तन दिया है तो इससे भजन कर ले, नर देही पाई चित चरण कमल दीजे। कोई इसको विषय भोग की सामग्री साधन समझता है, वो कहता है जितना अधिक इससे भोग लिया जाए। एक चिंतन संसार में ऐसा भी है, वो कह रहे हैं कि ऋण लेकर भी घी पी लो। एक चिंतन ऐसा भी है, कह रहे ऋण ले लो, घी पी लो, इस शरीर को पाल लो, पोस लो। तो अपने ये भी एक चिंतन है यहां पर।
अपनी अपनी दृष्टि तो है, पर अगर सत्य की दृष्टि से जाकर देखोगे, अगर ज्ञान के आश्रय में रहकर आप देखोगे ना, यहां ज्ञान के उजास में, प्रकाश में अगर देखोगे, पहले भी मिट्टी है, बाद में भी मिट्टी है, मिट्टी ही है। कहने वाला भी मिट्टी, सुनने वाला भी मिट्टी, देखने वाला भी मिट्टी, भोगने वाला भी मिट्टी, मिट्टी है। अंत में तो यही है, पहले भी वही था, अंत में भी यही है। अभी तो कल मैं आपको सुना रहा था, नारायण स्वामी कहते कि चटक मटक बन छैल नित तकत फिरत चहु और नारायण नहीं सोप तो सांझ मरे के भोर। ये तो पता नहीं, सांझ मरे के भोर। तो देखो विचारो तो कुछ कुछ हाथ आ जाता है, चिंतन करने से कुछ हाथ आ जाता है। चिंतन मंथन है ना, चिंतन जो है वो मंथन है। और ध्यान रखना, समुद्र के गर्भ में पड़ा अमृत मंथन से ही प्रकट होता है। वो तो है वहां सदा से है, मंथन से प्रकट होता है। और एक और बात इसमें ध्यान रखना कि जब मंथन करने लगोगे तो सबसे पहले विष प्रकट होगा। ये जो कहा जाता है ना, गुरुजनों के आश्रय में रहकर भजन करना चाहिए, सत्संग की बाड़ दृढ़ करके गए, ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि जब आप चिंतन करना आरंभ करोगे तो सबसे पहले क्या निकलेगा? सबसे पहले कराल विष निकलेगा। अब वो विष को कौन झेल सकता है? उस विष को कौन पी सकता है? उस विष का पान करते महादेव, वो कौन है? तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। तो जब आप भजन करने लगोगे ना, जब पहले पहले पकड़ोगे माला और कुछ विचार, कुछ चिंतन करने लगोगे, तो वो जो जन्म जन्म के जो विकार है ना, पहले तो वो आएंगे। आनंद तो अंत में आता है, अमृत तो अंत में आया ना। पहले जन्म जन्म के विकार आएंगे, आप घबराओगे। उस समय कौन संभालेगा? उस समय गुरु संभालता है। इसलिए आरंभ में मैंने कहा कि संत धीरज देता है, वो धीरज देगा। अच्छा, फिर ऐसा ही नहीं कि केवल विष ही आया अमृत से पहले, फिर अनेक अनेक निधियां प्रकट हुई, समुद्र ने वो दिव्य संपत्तियां, दिव्य निधियां प्रकट कर दी। उस समय भी कौन संभालेगा? गुरु ही संभालेगा। सुख पाकर आपको फूलने नहीं देगा, और दुख की घड़ी आएगी तो आपको घबराने नहीं देगा। अच्छा, धीरज की आवश्यकता केवल दुख में ही नहीं होती, ध्यान देना। धीरज की आवश्यकता केवल दुख में ही नहीं है, पांव केवल दुख में ही नहीं फिसलता। मुझे तो ऐसा लगता है धीरज की आवश्यकता सुख में अधिक है। कोई चाहिए आपके जीवन में, जब आप बहुत सुखी हो ना, उस समय भी आपको थामने वाला कोई हो। हम गा रहे थे ना उस दिन, सदा पकड़ो मेरी बाह कितने पुल न जा, सदा पकड़ो मेरी बाह कितने रुल न जा, सुखा विच पै के तेनू भुल न जा, सुखा विच पै के तेनू भुल न जा, चरना नल जोड़ो हर जी मैनू अपना जान, श्वासा दी माला नल सिमरा मैं तेरा नाम, श्वासा दी माला नल सिमरा मैं तेरा नाम। तो धीरज तो सुख में भी चाहिए, सुख में अधिक चाहिए, क्योंकि सुख अधिक सिलसिली गैल है। सुख में जोर से पांव फिसलता है, भूल जाते हैं भगवान। जैसे ही श्री रघुनाथ जी ने बाली का वध किया, सुग्रीव को सब धन संपत्ति, अपनी पत्नी पुनः वापस मिली, भूल गए, भगवान का काम भूल गए, जो प्रभु को वचन दिया था भूल गए। अब भगवान तो मुस्कुरा रहे हैं। लक्ष्मण जी को क्रोध आया। अब हनुमान जी ने देखा कि भाई लक्ष्मण जी का क्रोध सहन करने की सामर्थ्य तो सुग्रीव में नहीं है। यदि इनको क्रोध आ गया तो ये तो बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। हनुमान जी दौड़ कर गए, समझाया, बोले भूल गए, प्रभु का कार्य भूल गए। थोड़ा सा सुख मिला और प्रभु के चरणों की विस्मृति हो गई, तब सुग्रीव जी को चेत हुआ। किसने संभाला? संत ने, भक्त ने आकर संभाला। वो तो भूल गए थे और वहां लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया। आपको पहले भी मैंने कहा था, आपके और प्रभु के मध्य में प्रकृति है।
और वो सदा अपने स्वामी की सेवा में तत्पर है। वो आपकी जरा सी भी भूल और आपको दंड दिए बिना नहीं रहेगी। वो प्रकृति का विधान ऐसा ही है, जो जस करे सो तस फल चाखा। वो बिल्कुल निष्पक्ष है, निर्लिप्त, निष्पक्ष। उसको किसी से न लेना है न देना है, उसकी दृष्टि सदा अपने स्वामी पर है। तभी भगवान ने कहा है मम माया, मेरी माया। वो पल पल देख रही है सबको, सब पर दृष्टि है उसकी। ठाकुर जी तो अपने निजानंद में मग्न रहते हैं ना, वो तो अपने अपने निज स्वरूप में स्थित हैं। प्रकृति देखती है कि जीव योग्य है, अयोग्य है, पात्र है, अपात्र है, तो आपके और उनके मध्य में प्रकृति है। अब किसी ने पूछा कि अगर मध्य में प्रकृति है फिर गुरु कहाँ है, तो गुरु तो जीव के साथ है। गुरु हमारे साथ है, गुरु मध्य में नहीं है, गुरु तो साथ है। गुरु साथ ना हो तो पहली बात तो मनमुख जीव सन्मुख नहीं हो सकता, और सन्मुख हो भी जाए तो उस मार्ग पर चल नहीं सकता। पलटू साहब कह रहे हैं ना, नाव मिली केवट नहीं, कैसे उतरे पार, कैसे उतरे पार। नाव मिली पर केवट नहीं। पहली बात तो भजन का भाव ही जीवन में नहीं आ सकता जिसके जीवन में संत गुरु की कृपा नहीं होती। जीव भजन करने की सोच ही नहीं सकता भाई, ये उसके सामर्थ्य में ही नहीं है, सोच नहीं सकता। जैसे महाप्रभु कह रहे हैं ये वो वृंदावन है, श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन अगम्य। बोले यहां किसी का आना दूर, किसी का मन भी नहीं आता इस ओर। महाविष्णु के मन नहीं आवे, कितनी बड़ी बात ध्रुवदास जी कह रहे हैं। बोले और किसी की तो छोड़ो, कह रहे महाविष्णु के मन नहीं आवे। ये वो वृंदावन है, ये वो लीला है, ये वो नित्य विहार है। ये मैं भजन करूं, थोड़ा भजन करूं, अगर ये भाव जीवन में आ रहा है ना कहीं संत की कृपा हुई है, और संत सवई गुरुदेव है, कहीं ना कहीं गुरु कृपा है। मैं तो सदा आपसे कहता हूं ये मनुष्य शरीर मिला, ये इष्ट की कृपा है, भगवान की कृपा है। आप सत्संग में बैठे हैं, ये गुरु की कृपा है। भगवान शंकराचार्य कहते हैं दुर्लभम त्रयमेवैतत् देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम महापुरुष संशयः। गुरु के बिना ये संभव नहीं है। जीव सन्मुख ही नहीं होता, हो ही नहीं सकता, और मार्ग दिख भी जाए तो चला नहीं जाता। क्यों? प्रीतम दूर पंथ मारा झीना, सूरत झकोला खाए, सखी मैं हरि से मिलूं कैसे जाए, सखी मैं हरि से मिलूं कैसे जाए। अब दंड मिलता सुग्रीव जी को, तो अगर हनुमान जी ना होते सुग्रीव जी को दंड मिलता, प्रकृति दंडित करती। उससे पहले हनुमान जी ने आकर संभाल लिया। इसलिए मैंने कहा गुरु बीच में नहीं है, गुरु तो हमारे साथ में है। अगर कोई देखे ना गुरु कहां खड़ा है, भगवान के पक्ष में या जीव के पक्ष में? गुरु जीव के पक्ष में है। वो बार बार उसको उठाता है, वो बार बार गिरता है, उसी वासना के कीचड़ में वो बार बार गिरता है, वो बार बार उसको उठाता है। इसी का विचार करके सहजोबाई कहती है हम बालक तुम माए हमारी, पल पल माए करो रखवारी। स्वयं को देखकर ही तो संतों ने कहा है कि ढुर ढुर जाओ गही गही लेवो, विषय और जाने नहीं देवो। जीव की गति है कहां तक? आंख खुली हो, हमारी बंद हो, हमारे मन बुद्धि की गति अंत तक कहां तक है? संसार तक ही तो है। संसार की दौड़ संसार तक है। इससे पार कुछ है? इससे पार कोई सुख है? इससे न्यारा कोई सुख है? इससे विलक्षण कोई सुख है? ये तो संत ही तो आकर बताता है, गुरु ने ही तो बताया है, गुरु ने ही तो वो ठौर दिखाई है। कितना भी बुद्धिमान व्यक्ति क्यों ना हो, कितना भी बुद्धिमान, कितनी भी तीक्ष्ण बुद्धि उसके पास क्यों ना हो, अंतिम विचार वो संसार का ही कर सकता है, बस। उससे अधिक नहीं, उससे आगे नहीं, उससे पार नहीं। इसलिए कुछ दिन पहले मैं आपको निवेदन कर रहा था कि गुरु ही तो है जो सुख दुख के पार ले जाता है, पार, सुख दुख से न्यारा कर देता है। दुख सुख मैल छुड़ाए दियो रे, रंगी खूब झकझोर। दुख सुख दोनों का मैल छुड़ाता है। इसलिए मैंने कहा ये जो धीरज शब्द है ना, प्रेम बिना धीरज नहीं। प्रेम की उपासना धीरज से ही होती, धैर्य ही आहार है। धीरज धरना पड़ेगा।
और धीरज की आवश्यकता केवल दुख में नहीं है, सुख दुख दोनों में धीरज की आवश्यकता है। सुख में अधिक है, सुख में पांव फिसलता है, सुख में भगवान भूल जाते हैं, सुख में भगवत विस्मृति होती है। सुख एक उन्माद लेके आता है, अनर्थकारी उन्माद लेकर आता है जीवन में। विषय का सुख जो है ना, वो एक अनर्थकारी उन्माद लेकर आता है। जिनके जीवन में सत्संग नहीं है, उनके जीवन में आप जाकर देखिए, आप संसार में व्यवहार में रहते हैं, आप तो बाजार में रहते हैं, मैं कहता हूं जिनके जीवन में सत्संग नहीं है, उनके जीवन में देखो धन की गति क्या है। यदि उनके पास रूप है तो उसका परिणाम जीवन में क्या है, विकार बढ़ ही तो रहे हैं। तन धन जौवन बल बुद्धि जो भी जीवन में है, उसकी गति क्या है, कहां है, जाकर देखो, अनुभव करो, सीखो। दो तरीके के लोग हैं संसार में। कुछ को देखकर यह सीखा जाता है कि हमको क्या करना चाहिए, और कुछ को देखकर यह सीखा जाता है क्या नहीं करना चाहिए। सबसे सीखा जाता है, सबसे। कुछ को देखकर आपको यह सीखना चाहिए कि हमको क्या करना चाहिए, और कुछ को देखकर यह सीखना चाहिए कि क्या नहीं करना चाहिए। ऐसे ऐसे ये पूरा संसार जो है ना, ये विद्यालय के जैसा ही है। कुछ ना कुछ प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक स्थिति आपको कुछ ना कुछ सिखा रही है। देखो वृक्षों को देखो, भगवान महिमा गाते हैं। श्रीमद् भागवत में 10वें स्कंध में भगवान ने अपने श्रीमुख से इन वृक्षों की महिमा गाई है कि देखो कैसा इनका जीवन है, कि ये कितने तितिक्षु है, कितनी सहनशीलता है। तभी जब सहनशीलता की बात आती है तो वृक्ष का ही उदाहरण दिया जाता है। तरोरपि सहिष्णुना, तरु सम सहनशीलता हुए। कैसा वृक्ष है, कितना सहता है, कितना सहता है, फिर भी पास आने वाले को छांव देता है। जो हाथ में कुल्हाड़ी लेकर आए उसको भी ना नहीं करता, उसको भी वो अपना सद्गुण ही देता है, शीतलता ही देता है, फल ही देता है। आपको सुनाई थी ना मैंने एक बात, कोई ऐसे ही ध्यान कर रहा था, कुछ बच्चे खेल रहे थे पास में, खेलते खेलते बच्चों का कंकड़ लग गया ध्यान करने वाले को, बिल्कुल क्रोध में लाल पीला हो गया। और ऐसे ही बच्चों का कंकड़ लगा पेड़ को, उसने आम नीचे टपका दिया। बालक कहने लगे तुझसे तो ये पेड़ अच्छा है, तुझसे तो पेड़ अच्छा है, आपको कंकड़ लगा तो आप गाली दे रहे हैं, पेड़ को कंकड़ लगा, पेड़ फल दे रहा है, मीठा फल, तुमसे तो ये अच्छा है। मैं तो ये कह रहा था कि अगर हमारी ऐसी चेष्टा हो ना, अगर कोई शिष्य हो जाए फिर वो सबसे सीख सकता है, क्योंकि गुरु का प्रकाश तो कण कण में है। जो गुरु का प्रकाश है, या जो कह लो जो गुरु रूपी प्रकाश है, वो तो कण कण में है। जो शिष्य हो जाएगा वो कभी भी, कहीं भी, किसी भी स्थिति से, समय से सीख लेगा। मैंने अपना एक छोटा सा अनुभव आपसे कहा। कुछ लोगों से आप ये सीखिए कैसा हमारा जीवन हो, और कुछ लोगों से ये सीखिए कि कैसे हम कभी न हो जाएं। रहिए दोनों से एक नियत दूरी पर रहकर सीखिए। ये एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है। डोंट कमेंट, डोंट जज। ये भला है या बुरा है, ये रिमार्क मत दीजिए, कहिए मत, देखिए, बस चुपचाप सीख लीजिए, समझ लीजिए और आगे बढ़िए। क्योंकि रहना नहीं है, देश बेगाना है। क्यों यहां बार बार बंधने की, क्यों यहां बार बार अटकने की तैयारी आप स्वयं करते हो? कान लगाकर सुनो संत क्या कह रहा है। कह रहे सबका मुजरा लेत, सबको देख रहा हूं मैं, राम झरो के बैठ के सबका मुजरा लेत, जैसी जाकी भावना वैसा ही फल देत। कहता किसी को नहीं कुछ भी। इसलिए मैंने कहा डोंट कमेंट, डोंट जज, कहिए मत, भले को भला ना कहिए, बुरे को बुरा ना कहिए, देखते चलिए, सीखते चलिए। और मुझे लगता है भाई इसी में जीवन का आनंद है। आपकी निजता बनी रहे, आपकी सहजता बनी रहे, आप अपने स्वरूप में स्थित रहे, और ये जो हो रहा है ये होता रहे। ऐसे ही संत रहता है, जो अपनी मौज में रहता है ना, वो तो ऐसे ही रहता है, न लेना न देना, मगन रहना, मगन। नहीं तो भाई अगर यहां भला बुरा देखा तो मन धीरज धर ही नहीं सकता। अगर भला बुरा देखोगे और भला बुरा लगे, फिर तो भाई मन धीरज धर ही नहीं सकता। यहां तो कभी भला और कभी बुरा होता ही आया और होता रहेगा। एक बार बुद्धि से विचार करना चाहिए ना। ये कह रहे हैं कि बिना धीरज के प्रेम होगा नहीं, और संसार का भला बुरा देखो, शुभ अशुभ देखो, पाप पुण्य देखो, अच्छा बुरा देखो, तो धीरज है ही नहीं भाई कहीं। फिर कैसे धीरज धरोगे?
धीरज धरने के लिए तो भले बुरे से छूटना पड़ेगा। भले बुरे से छूटकर ही तो मन धीरज माने स्थिर हो जाना, मन का स्थिर हो जाना। तभी ध्रुवदास जी ने कहा सुख पाए फूले नहीं, दुख पाए बिललाए। एक और बात, दूर से जो देखे ना उसी के लिए भला बुरा है। जो गुरु की उंगली पकड़कर थोड़ा निकट जाकर देखता है ना, वो देखता है ना कोई भला है और ना कोई बुरा है। काको निंदु काको बंधु, दो पल्ले भारी, दो पल्ले भारी। जगत गुरु भगवान श्री रामानुजाचार्य एक बार ऐसे ही उन्होंने किसी वक्तव्य में अधर्म के विषय में कुछ कह दिया। जब संध्या को आकर श्री रंग भगवान का उत्थापन करा रहे थे तो देखा भगवान की पीठ पर घाव है। वो बड़े व्याकुल हो गए, क्या अपराध हुआ? तो भगवान ने कहा कि आज तुमने अधर्म के विषय में जो कहा ना, अधर्म मेरी पीठ है, धर्म मेरा वक्षस्थल है, मेरे अतिरिक्त और क्या है और कौन हो सकता है? मेरे अतिरिक्त और क्या है? इस घटना का पुनः स्मरण मैंने इसलिए किया क्योंकि आज जगत गुरु भगवान श्री रामानुजाचार्य का भी प्राकट्य दिवस है, आज शंकराचार्य जी का भी प्राकट्य दिवस है, आज श्री रामानुजाचार्य भगवान का भी प्राकट्य दिवस है, और आज भक्तों के परम प्रिय, और भक्तों के क्या, भक्त और भगवान दोनों के परम प्रिय हमारे श्री सूरदास जी का भी प्राकट्य दिवस है। बड़ा पावन, बड़ा पवित्र दिन है। वैसे ये तो सारा वैशाख मास ही परम पवित्र है, इसमें आचार्यों का प्राकट्य हुआ है। तो हम कह रहे थे कि प्रेम बिना धीरज के होगा नहीं, और ये भला बुरा दिखता रहा, देखने में आया तो मन को धीरज नहीं आएगा भाई, क्योंकि मन तो भला देखकर भी फिसलता है, बुरा देखकर भी फिसलता है। कितनी बार कह देते हैं ना हम इस शब्द को, धीरज धरो, धीरज धरो। भाई कैसे धरो धीरज? कहां से आ जाएगा धीरज? बाजार में मिलता है धीरज, पेड़ पर लगता है धीरज, कहां से ले आओगे धीरज? कैसे आता है धीरज? कब मन धीरज धरता है? कब? वो अवस्था कौन सी है जहां पर धीरज धरा जाता है? जब भला बुरा कुछ नहीं दिखता, वहीं जाकर संतों ने धीरज पाया है, मन को ठौर मिली, ठिकाना मिला। इत उत चित्त चलत नहीं कबहू, कहा डारी प्रेम जंजीर। अब बोलोगे आंख है भाई और हम देख भी सकते, तो फिर क्या दिखेगा? अगर भला बुरा नहीं दिखे तो क्या दिखे? तो फिर संतों ने कहा सिया राम मैं सब जग जानी, करम प्रणाम जोरी जुग पान। सब संतों की वाणी से मैं आपको प्रमाण दे सकता हूं, तो कोई भी हो। कबीर ने भी यही आकर धीरज पाया, अपना सा जीव सबको जाने, सहज मिले अविनाशी। अब देखो भाई, एक चिंतन ये भी है कि यहां से ही कहा जाता है, मैंने भी कभी शायद कहा, हमने भी कहा, कह देते हैं ना भाई घर में कुत्ता मत पालो, ऐसा होता है वैसा होता है। हाँ ठीक है, शास्त्र की बात है, वो बिल्कुल शास्त्रीय बात है। पर एक दर्शन यहां ऐसा भी होता है कि कोई भगवान का परम भागवत, परम प्रिय, वो कुत्ते के ही पीछे घी का कटोरा लिए भाग रहा है। उसको कुत्ता दिखता नहीं ना, उसको कुत्ता दिखता ही नहीं, उसकी दृष्टि में कोई और है ही नहीं। वो है जिसने धीरज धर लिया है। और ध्यान रखना भाई, कोई विधि नहीं है प्रेम के मार्ग पर, कोई विधि नहीं है, कोई नेम नहीं है, केवल प्रियतम की प्रतीक्षा। इसीलिए कहा संत ने, प्रेम बिना धीरज नहीं, बिना धीरज के प्रेम नहीं होगा। थोड़ा मैंने स्पष्ट करने का प्रयास किया, कहां से आएगा धीरज। ऐसे लोग कह देते हैं ना, थोड़ा धीरज धरो, थोड़ा धीरज धरो। न कहने वाले को धीरज है, न सुनने वाले को, आता ही नहीं आता धीरज। कल मैं आपको कह रहा था ना कि कोई प्रियजन का वियोग हो जाए, लोग कितनी सांत्वना देते हैं, फिर कुछ होता है क्या उससे? कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। मैं तो इसलिए इस सब में विश्वास ही नहीं रखता। मुझे तो लगता है कि अगर वस्तुतः आपको कोई सहानुभूति है उस व्यक्ति से, तो उसके लिए प्रभु से प्रार्थना करिए कि उसके मन को प्रभु कुछ आश्रय दे, प्रभु आधार दे। वही संभाल सकता है भाई किसी को, सुख हो के दुख हो वही संभालता है, कोई नहीं, और कोई नहीं।
या तो वो संभालता है या उसका कोई प्यारा संत संभालता है, उसका कोई भक्त संभालता है। अगली बात कहते हैं, प्रेम बिना धीरज नहीं, विरह बिना वैराग। कह रहे विरह के बिना वैराग नहीं है। कबीर जी ने कहा ना, हंस हंस कंत न पाया, जिन पाया तिन रो। हंसी खेले पिव मिले, कौन दुहागण हो। तो पहली बात स्पष्ट हुई कि बिना धीरज के प्रेम नहीं होगा। और धीरज कहां से आएगा? जब जब अभ्यास किया जाएगा। इसीलिए भगवान ने कहा अभ्यास हेतु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। दो ही बात भगवान ने कही है। जब अभ्यास किया जाएगा इस बात का, द्वंद्व से मुक्त होने की चेष्टा की जाएगी जब वस्तुतः जीवन में। इसलिए 2-3 दिन पहले आपको निवेदन किया था मैंने, छोटी छोटी बातें हैं जीवन में जिनको हम सच में छोटी छोटी बातें ही समझते हैं, लेकिन उनके परिणाम बहुत बड़े होते हैं। उनका परिणाम बहुत बड़ा है। छोटी छोटी बातों को सुधारना है, छोटी छोटी बातों को संवारना है। बहुत पहले मैंने कहीं पढ़ा था, बहुत अच्छी बात। किसी ने कहा है छोटी छोटी बातों से जीवन में पूर्णता आती है। छोटी छोटी बातों से जीवन में पूर्णता आती है, और पूर्णता का आना छोटी बात नहीं होता। पूर्णता का आना बहुत बड़ी बात है, पर वो छोटी छोटी बातों से आती है। पर हम क्या है कि हमारी कुछ दृष्टि ऐसी है कि छोटी छोटी बात पर हम ध्यान नहीं देते। मैं उस दिन यही तो आपको कह रहा था, छोटा त्याग हम करते नहीं, बड़े का अवसर कभी आता ही नहीं। छोटा हम करते नहीं है, छोटा छोटा करते चलो, बड़े का अवसर ही प्रभु कभी देते नहीं है। वो जानते हैं, हम जानते हैं कि नहीं जानते। अब जैसे यहां पर क्या होगा, कहेगा आपके लिए प्राण दे देंगे। भाई तुम्हारे प्राणों का क्या करेंगे हम? सीधे ही कहेंगे बोले आपके लिए प्राण दे देंगे। आसमान से तारे तोड़ लाएंगे, नहीं उस सब का किया क्या जाएगा? क्या किया जाएगा? कुछ नहीं। ये सब बकने की बातें हैं। सेवक जी महाराज इसी को तो कह रहे हैं, वृथा बलगन करत। ये वृथा बकने की बातें हैं। इसी को कहते हैं। इसी के कारण संतों ने कहा भाई जीव ऐसा है, उसको प्रपंच का अभ्यास हो गया, उसके कहने सुनने में, उसकी चेष्टा में, उसकी वृत्ति में, उसके चिंतन में। आद्योपंत प्रपंच ही प्रपंच, मिथ्या ही मिथ्या। जो कहना है वो करना नहीं, जो करना है वो कहना नहीं। कितना बटा हुआ, कितना बिखरा हुआ जीवन है। कहां धीरज आए? और फिर प्रेम का घर तो अभी बड़ी दूर है, वो तो बड़ी दूर है। तो कह रहे विरह बिना वैराग। जब तक प्यास ना लगे, जब तक उससे मिलने की प्यास नहीं लगी, फिर तब तक संसार का सुख, तब तक संसार का सुख मीठा था, है और रहेगा। हम देते रहे आपको यहां से उपदेश, माया माया, विषय विषय और जाने क्या क्या। जब तक प्यास नहीं लगी। वो छोटी सी एक घटना मैंने आपको सुनाई थी ना, वो रेल के डब्बे में पानी बेचने वाला लड़का, और वो चल दिया। उसने वो बोतल दी नहीं उस व्यक्ति को, आखिरी बोतल बची थी। किसी ने कहा अरे दे दे और चल जा घर चला जा, सांझ हो गई है। लेकिन किसको दे दूं? इसको तो प्यास ही नहीं है, तभी तो मोल भाव करता है। प्यास नहीं लगी जब तक। ये जो जीव है ना, ये विरह की पीड़ा की अग्नि में तपकर ही कुंदन होता है, प्रभु से मिलने योग्य होता है। तभी कबीर जी कह रहे हैं कि हंस हंस कंत न पाइया, रे मन हंसना छोड़ दे, कर रोने से प्रीत, बिन रोए क्यों पाइए, परम प्यारा मीत। संकेत कर रही है संतों की वाणी यही। छोड़ के चल दिए आप, चल दिए। अनेक अनेक कारण होते हैं छोड़कर चल देने के भी। कोई निराश होकर छोड़कर चल देता है, कोई हताश होकर छोड़कर चल देता है। पर मैं तो कहता हूं भाई, भजन के मार्ग पर आए कोई तो कारण एक ही हो, और वो प्रभु से अनुराग, प्रभु से प्रेम। ये तो भाई अपना अनुभव है, अनेक बार देखी हुई बात है। अगर आप संसार की किसी स्थिति परिस्थिति से निराश होकर आए हैं ना, तो आप देखोगे थोड़े समय में वो निराशा दूर हो जाएगी, और वो जो आपकी ललक जो थी कभी दिखाई पड़ती थी, वो भी फिर अब दिखाई नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका कारण कुछ और था। इसीलिए भगवान ने कहा भाई हम तो सभी को अपना भक्त मानते हैं,
चाहे वो आर्त हो, अर्थार्थी हो, जिज्ञासु हो। पर फिर भगवान कह रहे लेकिन वो जो मेरा आत्मा है ना, वो तो मेरा ज्ञानी भक्त है, जो मेरे लिए मुझे जानकर तत्व से जानकर पहचान कर फिर मेरे लिए मेरे अनुकूल होकर भजन कर रहा है, वही मेरा परम प्रिय है, वही मेरा आत्मा है, जो मेरा ज्ञानी भक्त है। तो कह रहे विरह बिना वैराग, जो वास्तविक वैराग है, माने जब छोड़ते नहीं हो आप, जब छूट जाता है सब, पीछे छूट जाता है, आप न्यारे हो जाते हैं, जैसे मंथन करते करते छाछ से माखन न्यारा हो जाता है ना, फिर कोई ऐसी युक्ति नहीं है फिर से उसको उसमें मिलाया जा सके। वो न्यारा हो गया तो हो गया। आप देखो कितना सुंदर वो रचनाकार है, कैसी रचना प्रकृति रचती है। आप कभी केवल अनार के फल का छिलका उतार कर देखो, कितनी सुंदरता से वो एक एक दाना प्रकृति संजो कर आपको मुझे देती है। फिर बिखरने के बाद है कोई ऐसी मशीन, है कोई ऐसी विज्ञान की तकनीक जिसको वैसा फिर बनाया जा सके? नहीं, कोई भी नहीं बना सकता है। कर दिया आपने माखन छाछ से न्यारा, अब माखन न्यारा हो गया, अब तो भाई वो घी बनेगा, अब वो पुनः लौट कर नहीं जाएगा पीछे। ये प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया है। इसीलिए कह रहे विरह बिना वैराग, थोड़ी प्यास तो लगे प्रभु से मिलने की। तभी व्यास जी कह रहे देखा देखी भक्ति को व्यास न होई निबाह। निबाह माने ठीक है आपने आरंभ तो कर दिया लेकिन उसका निर्वाह नहीं होगा। आदि अंत निब है नहीं बारू किसी भीत। संबंध बना तो लो, उसका निर्वाह भी तो होना चाहिए, आदर से होना चाहिए ना। फिर आदर से उसका निर्वाह भी हो, वो निर्वाह नहीं होगा, देखा देखी निर्वाह नहीं होगा। इसलिए मैंने कहा था भीड़ की ओर तो कभी देखना ही मत कि भीड़ क्या कर रही है, भीड़ क्या कर रही है ये नहीं ना देखना। भीड़ तो ऐसे ही आपको दौड़ में लगा देगी, आप भी दौड़ने लगोगे। भीड़ आपको दौड़ में लगा देगी, आपको दौड़ का हिस्सा बना देगी। और अभी 2-3 दिन पहले हमने चर्चा की थी कि दौड़ के साथ जीवन में फिर होड़ आती है। और जैसे ही होड़ आई, जैसे आपके जीवन में होड़ आई ना, वो प्रतिस्पर्धा की भावना वो आपके मन की सारी शांति समाप्त कर देगी, भंग कर देगी। वो जो प्रतिस्पर्धा की भावना है, क्षमा करना, लेकिन ऐसा देखा जाता है गुरुओं के पास जितने शिष्य रहते हैं वो किसी भी चीज से मुक्त हो जाएं, लेकिन प्रतिस्पर्धा की भावना से वो मुक्त नहीं हो पाते। और बीच में पिसता कौन है? बेचारे गुरुजी पिसते हैं, वो पिसते हैं बेचारे बीच में। इसलिए थोड़ी देर पहले मैं आपको कह रहा था कि दोनों तरफ देखकर सीखा जाता है, भाई ऐसा होना है और ऐसा नहीं होना है। तो जो प्रतिस्पर्धा की भावना है, ये हो सकता है संसार में अच्छी मानी जाती हो, संसार में आप कोई कहता हो कि भाई इसके कारण उन्नति होती है, पर जब बात यहां की हो ना, जब भजन भाव की बात हो, फिर ये हृदय का दूषण है, ये आपके अंतःकरण को दूषित कर देगी। प्रतिस्पर्धा की भावना तो सेवा जैसे परमोज्वल भाव को भी दूषित कर देती है, दुर्गंध आने लगती है उससे। एक बच के रहना चाहिए इससे, साधक को विशेष रूप से इससे बच के रहना चाहिए। तो दौड़ होड़ और इस प्रतिस्पर्धा से बचकर, भाई भगवान कोई ट्रॉफी नहीं है जिसको आपको जीतना है, ये कोई जीतने का मार्ग नहीं, तो स्वयं को हारने का मार्ग है। भगवान को जीतना नहीं है, तो हमको अपने आप को हारना है। या तो हारे को हरि नाम, वो किसके लिए है, किसके लिए? सूरदास जी कह रहे हैं सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। वो तो उसके लिए दौड़ कर आता है जो थक हार गया है। जब लग गज बल अपनो बरत्यो, गज अपना पांव छुड़ाते रहे ना, कह रहे जब लग गज बल अपनो बरत्यो, नेक सरयो नहीं काम, तो विरह बिना वैराग। कल इस भाव पर हमने थोड़ी चर्चा की थी, आपको स्मरण हो तो, कि आचार्य कह रहे हैं कि महाभाग्य परिपाक लब्ध राधा पदस्पृहा। महाप्रभु सुधानिधि में कहते हैं किंत्वाशाप्यस्तु वृंदावन भुवि मधुरा कोटि जन्मांतरेपि, आशास्य दास्यम वृषभानुजाया तीरे समध्यास्य च भानुजाया।
ये जो इच्छा है, ये जो प्यास है, आपको नहीं लगता जब बहुत तेज प्यास लगी हो, बड़ी तीव्र पिपासा हो, पानी के अतिरिक्त फिर कुछ और नहीं सूझता, ले हो गया ना मन एकाग्र पानी में, वो जो पानी में मन एकाग्र हुआ उसके मूल में क्या है? प्यास है, प्यास है। जब तक भाई यहां से काम चल रहा है तब तक मन को एकाग्र करना, ये सब कहने सुनने की बात है, केवल कहने सुनने की बात। जब तक काम चल रहा है ना यहां से, तब तक जब प्यास लगती है, जहां लागी लगन घनश्याम की, जिसको मिले बिना चैन नहीं, जैसे रसखान कहते हैं, बिरहा की जो आंच लगी तन में, हूं जाए परी जमुना जल में, सब साधन करके देख लिया, बिरहा की जो आंच लगी तन में, हो जाए परी जमुना जल में, पर जमुना जल सवरो सूख गयो, हो जाए परी धरती तल में, तहां रेत फटी पाताल गई, तहां शेष जर्यो धरती तल में। रसखान के कहने का तात्पर्य क्या है कि संसार का वो एक एक विषय सुख मैंने देख लिया, लगा शायद यहां से समाधान हो जाए, पर वो प्रेम की आंच ऐसी थी, वो पिपासा ऐसी थी कि उसने वो विषय की सब वासना जला दी। कबीर ने यही बात तो कही है कि अजब अचंभा देखा हमने, नदियां लागी आग, पानी पानी जल गया, अब मछली खेले भाग। बोले वो जो विषय का जल था ना, जिसके लिए महाप्रभु कह रहे हैं, जिन अब भ्रम ही गुण सलील पर, गुण सलील माने त्रिगुण का जो जल था, विषय का जो जल था, ये सब सूख गया। वो जो आंच ऐसी लगी, वो जल सब सूख गया। सूख जाती है ना धरती, जेठ का महीना आता है, जब सूर्य तपते हैं तो ताल तलैया सब सूख जाते हैं ना, सब सूख जाते हैं। तभी सूर्य भगवान कृपा करते हैं, तो जल का संचय उन्होंने वर्ष भर किया है, तभी भगवान कृपा करते, तब बरसाते हैं, तब उसका दान करते हैं। तो जब तक अपना काम चल रहा है ना अभी, तब तक एकाग्रता की बात भूल जाइए। खींचते रहो सांस अपनी ऊपर नीचे, लगाते रहो क्लास, कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन करके देखो, कुछ होता हो तो हमको भी बताना, हम यही मिलेंगे आपको, अभी कुछ और साल तो आपको यही मिलेंगे, अब कुछ और वर्ष तो यही है, अभी हम मिलेंगे आपको, तो कोई आपको ऐसी तरीका मिले ना तो हमको बताना। And if it will be convincing, I'll surrender. It's my promise. ये मेरा वचन है। पर मैं जानता हूं ऐसा संभव नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं हो सकता। जब प्यास लगती है, जब लगन लगती है, तहां रेत फटी पाताल गई, तहां शेष जर्यो धरती तल में, और फिर या बिरहा की तब आंच मिटे, जब आए के शाम लगे गल में। आज जहां से हमने आरंभ की चर्चा, जीव जिससे बिछड़ा है, जहां से बिछड़ा है, जब तक वहां नहीं पहुंचेगा, जब तक उससे नहीं मिलेगा, तब तक सुख नहीं है। तभी सूरदास जी ने कहा, बिन हरि शरण सुख नहीं कहूं। तभी व्यास जी ने कहा, कहूं न पायो सुख, व्यास राधिका रमण बिन कहूं न पायो सुख। प्रयास तो जीव करता ही है, डारन डारन में फिरो, ये तरीका वो तरीका, हम भी सब कर ही रहे हैं सुख पाने के लिए, तो कर रहे हैं सुख चाहत हरिवंश हित, कर तो रहे हैं, पर देखो यहां है, ऐसा है, ये रास्ता है। और फिर आगे कहते हैं, प्रेम बिना धीरज नहीं, बिरह बिना बैरा, सतगुरु बिन जावे नहीं, मन मन सा का दा। आना यही पड़ेगा, गुरु के चरणों से ही लिपटना पड़ेगा, यही आना पड़ेगा। सतगुरु बिन जावे नहीं, मन मनसा का धाग। इसी नित्य प्रति मैं आपको स्मरण दिलाता चलूंगा, ये सब महापुरुष, ये सब तत्वज्ञ महापुरुष, सीधे सीधे जिनको सुविधा उपलब्ध है प्रभु से बात करने की, जो प्रभु को अपनी आंख के सामने बिठाकर प्रभु से बात करते हैं, वो प्रभु से बात करते करते भी प्रभु से चाहते क्या है, प्रभु से याचना क्या करते हैं, संतन की पनही को रक्षक कहां,
मुझे श्री सूरदास जी, मदन मोहन जी का ये पद बहुत प्रिय है। तुमरो कहाए और कौन को कहाऊं, तुमरो कहाए और कौन को कहाऊं, शीस तुम्हें नाए के अब कौन को नवाऊं, शीस तुम्हें नाए के अब कौन को नवाऊं। एक कह रहे पायन जो पेलो प्रभु तो ना अनंत जाऊं। और नाथ आपकी कृपा से चाहिए हमें क्या? संतन की पनही को रक्षक कहाँ, संतन की पनही को रक्षक कहाँ। ये जो गुरु के चरणों की धूल है ना, धूल, श्रीमद् भागवत कहती है आत्मवित चरणार्चनम। तुलसी बाबा कहते हैं गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय दृगदोष विभन। दृग अर्थात नेत्र। नेत्र का दोष क्या है? कह रहे नयन अमीय दृग दोष विभंजन। गुरु के चरणों की धूल से, इस औषधि से कौन सा रोग जाता है? कह रहे दृष्टि का दोष जाता है। दृष्टि का दोष क्या है? दृष्टि का दोष क्या है? अभी बताया मैंने थोड़ी देर पहले, इसलिए पूछ रहा हूं मैं। ये जो भला बुरा दिखता है ना, ये दृष्टि का दोष है। अभी हम बात कर रहे थे ना भाई, जब तक ये दिखे तब तक धीरज नहीं है। दृष्टि का दोष क्या है? भला बुरा दिखना है, दृष्टि का दोष है, वस्तु का दोष नहीं है। वस्तु भली बुरी नहीं है भाई, कोई वस्तु भली बुरी नहीं है। एक शायर कहता है ना कि अगर तू बस्ती में है फिर वीराने में कौन। देखो, एक ही माता के गर्भ से तो पैदा हो रहे हैं विष भी और अमृत भी। समुद्र के गर्भ से विष भी निकला है और समुद्र के गर्भ से अमृत भी निकला है। दोनों साथ साथ ही तो आए हैं, एक ही स्थान से तो आए हैं। ऐसे जो भी है, इस सारे अस्तित्व में जो भी है, वो एक प्रकार से देखा जाए तो प्रभु में ही तो है, प्रभु का ही तो है, प्रभु से ही तो है। अगर प्रभु के अतिरिक्त कुछ और हो, कोई और हो, फिर तो वास्तविक सत्ता दो हो जाती है। फिर तो वेदांत का सारा चिंतन ही खंडित हो जाता है। फिर तो यहां भी द्वंद्व और वहां भी द्वंद्व। फिर द्वंद्व मुक्ति कैसे संभव है? दो से ही तो मुक्त होता है। द फ्रीडम फ्रॉम ड्युअलिटी, द्वंद्व से ही तो मुक्त होना है। तो कह रहे गुरु क्या करता है? गुरु उसको देखना सिखाता है। आप वस्तु देखते हो, आप स्त्री पुरुष देखोगे, आप हीरा मोती देखोगे, आप विश्व अमृत देखोगे। गुरु सब हटाकर गुरु उसको देखना सिखा देगा। गुरु आपको वो देखना सिखाएगा जो है। हम वो देखते हैं जो नहीं है। जो है सो दीसत नहीं, जो दीसत सो ना ही। हम वो देखते हैं जो दिखता है पर है नहीं। आज ये बात ले जाना यहां से। हम वो देखते हैं जो दिखता है पर है नहीं। गुरु वो दिखाता है जो है पर इन आंखों से दिखता नहीं है। जो है आद सच जुगाद सच, है भी सच नानक होसी भी सच। जो है कहीं बैकुंठ में ले जाकर नहीं खड़ा किया कबीर के गुरु ने कबीर को, यहीं दिखाया। तभी तो कह रहे हैं बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। इसने मिला दिया उससे। अच्छा, दिखाए नहीं कहा है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। ध्यान से पढ़िए। अरे बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। दिखाया नहीं है, मिला दिया। और मैंने आपको कहा था मिलना किसे कहते हैं? वो जो आप और मैं जो मिलते हैं वो मिलना नहीं, वो टकराना है। मिले फिर लौट गए, मिले फिर लौट गए, ये मिलना नहीं, ये तो टकराना है। पर कबीर कह रहे गुरु ने मिला दिया गोविंद से। मिला दिया माने एक कर दिया। और वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है कि उससे मिलकर फिर कोई और किसी का नहीं हो सकता। जो डूबा इस प्रेम सिंधु में फिर वो वापस नहीं निकलते देखा। इसलिए आपको मैं कई बार कहता हूं भाई, हमको तो जितने मंत्र हैं ना, जितने मंत्र हैं, हमको तो इन संतों की बात में ही मिले। हमारा तो इन्हीं से काम बस बनता ही चला गया।
ये जो संतों के शब्द हैं, इनसे बस हमारा काम बनता चला गया। कल मैं आपको यही तो कह रहा था ना, बहुत संत मिले, सत्संग मिला, जो संतों ने कहा वो सुना, कुछ चिंतन किया, ग्रहण करने का प्रयास किया, कर ही रहे हैं, करते रहेंगे, लेकिन कोई प्रश्न नहीं पूछा कभी, कोई प्रश्न था ही नहीं कभी, कोई प्रश्न कभी मन में था ही नहीं, कुछ पूछना नहीं है। संतों ने कहा, सुना, खूब खूब सुख लिया, ले रहे हैं, उसी का ही सुख ले रहे हैं, लेकिन कोई प्रश्न नहीं है, कोई उलझन नहीं है। इन संतों की वाणी से सब उलझन दूर हो गई। कहत कबीर सुनो भाई साधो, मन का संशय भागा, हरि रंग लागा री माई, नाम रंग लागा, नाम रंग लागा माई, श्याम रंग लागा, नाम रंग लागा माई, राम रंग लागा। तो कह रहे गोविंद दियो मिलाए, मिल गए उससे, एक हो गए, जिसने उससे एक कर दिया माने अब भीतर भी एक, बाहर भी एक, जहां देखो वो एक ही एक। लाली मेरे लाल की, जित देखूं तितला, लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। ये कबीर जी कह रहे हैं ना, मैं भी हो गई लाल। रेड कलर की बात नहीं कर रहे हैं, लाली मेरे लाल की, जित देखूं तित लाल। तो गोपी ने कहा, जित देखूं तित श्याम, यहां रोम रोम श्याम, श्याम तन श्याम धन, श्याम ही हमारो मन, आठों जाम उधो में श्याम ही सो काम है, रोम रोम श्याम है। कह यमुना श्याम, ये नभ में गरजते मेघ श्याम, ये कमल श्याम, उस पर मंडराता भंवरा श्याम। गोपी जहां देखती है श्याम है, कृष्ण है, कृष्ण कृष्ण। उद्धव ने पहली बार ये दृश्य देखा, गोपी वहां पहुंच गई है, अब उसको कृष्ण से भी कुछ कहने सुनने की आवश्यकता नहीं है। इसे कहते हैं वास्तविक स्वतंत्रता। उद्धव ने कहा, आपको कुछ कहना है? तो गोपी कहती है, संदेश तब भेजा जाता है जब प्रियतम परदेश रहता हो। संदेश तो तब भेजा जाता है जब प्रियतम दूर देश बसता हो। यहां तो रोम रोम श्याम है, इसलिए उद्धव हमको कुछ नहीं कहना है। और एक गोपी ने कान में कहा, कहना उनको भी कुछ नहीं था, कहना उनको भी कुछ नहीं था। गोपी ने मन में विचारा, वो तो तेरा कल्याण करना था, तुझे कुछ ऐसा दिखाना था जो तूने अब तक नहीं देखा था, तुझे कुछ ऐसा बताना था जो तू अब तक नहीं जानता था। ये तो श्री कृष्ण की तुझ पर कृपा है, ना उनको हमसे कुछ कहना है, ना हमको उनसे कुछ कहना है। वहां नंददास जी कह रहे, बोले गोपी मेरे प्राण हो, गोपिन के हिये बसूं, और गोपी मेरे प्राण। कहा है ना किसी ने, प्रीतम को पतियां लिखूं, जो प्रीतम होए परदेश, तब तो लिखूं, तब तो कुछ कहूं। यहां तो रोम रोम श्याम है। तो यहां कबीर कह रहे हैं ना कि जित देखूं तित लाल, और लाली देखन मैं गई, और मैं भी हो गई लाल। अवधूत गीता में हमने ये प्रसंग चिंतन किया था कि वो एक कन्या जो उखली में कुछ धान कूट रही थी, हाथ में चूड़ी थी, कुछ चूड़ियां पहनी थी, वो एक एक करके सब चूड़ी उतार दी, बस दो दो चूड़ी रख ली। तो दो दो चूड़ी रखी, तब भी वो झनकार का स्वर तो आ ही रहा है। फिर जब एक रह गई तब शांति हुई। यही बताने का प्रयास कर रहे हैं श्री दत्तात्रेय भगवान, जब एक रह जाए तब शांति है। जब तक तुम हो मैं हूं, तब तक तू और मैं है। जब तक तू और मैं है, तब तक तू मैं है। और जब तू मैं है, तब कैसी शांति है? जब दो नहीं एक। अच्छा, आप पूछोगे एक, ये तो आप ब्रह्म ज्ञान की बात कर रहे हो। ना ना ना, मैं ब्रह्म ज्ञान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो भक्ति की बात कर रहा हूं। एक रह जाता है। भक्त कहता है कि भगवान ही भगवान है, भगवान कहता है भक्त ही भक्त है। भक्त कहता है कि केवल आप ही है, और भगवान कहते हैं केवल आप ही हैं। वो कहता है हम आपके सेवक हैं, भगवान कह रहे हो भगतन को दास, भगत मेरे मुकुटमणि। कह रहे हम आपके सेवक हैं, बोले नहीं नहीं हम आपके सेवक हैं। अच्छा, दोनों ही एक दूसरे की सेवा करते दिखाई पड़ते हैं। वो उसकी सेवा करता है, वो उसकी सेवा करता है।
ये बात दूसरी है, जिसके पास जितनी सामर्थ्य है वो उतनी सेवा करता है, उसके जैसी सेवा कोई कर नहीं सकता, उसके जैसा सेवक कोई नहीं है, उसके जैसा ठाकुर भी कोई नहीं है, उसके जैसा सेवक भी कोई नहीं है। तुम सा ठाकुर और न देवा, उसके जैसा ठाकुर भी कोई नहीं और उसके जैसा सेवक भी कोई नहीं। कभी कभी ठाकुर जी थोड़ा निकट का अनुभव कराते हैं, और वही अनुभव है भाई, वही अनुभव है जो ऐसा कह लो जो जीवन में बार बार अमृत की कुछ बूंदें घोलते रहते हैं। ये जीवन में जो भी सरसता माधुर्य है, ये बस ऐसी प्रभु की कृपा के कुछ अनुभव हैं। ऐसे ठाकुर जी अनुभव कराते हैं। एक संत कहते थे भक्तां दे कारज आप खलोता। और अनेक बार ठाकुर जी ऐसा अनुभव कराते हैं कि वस्तुतः कैसे भक्त के लिए प्रभु एक पांव पर खड़े रहते हैं। तभी सूरदास कहते ताते से ये जदुराई, यही सेवन करने योग्य है, यही भजन करने योग्य है, यही ध्यान करने योग्य है। देव ऋषि व्यास सुखदास निज कहत सब, क्यों ना बिन कष्ट रस सिंधु को पीजिए। सत्य है जिमि बालक राखे महतारी। इनके जैसा प्रेम किसी को करना आता नहीं, कोई कर सकता नहीं। तभी हमारे महाप्रभु जी ने तो एक प्रकार से ये सिद्धांत ही कहा कि प्रीत की रीत रंगीलो ही जाने, यही जानता है कैसे प्रेम किया जाए किसी से। सर्व समर्थ होते हुए, सबसे बड़ा कौन है, प्रभु से बड़ा कौन है, सर्व समर्थ सर्वोपरि विराजमान होते हुए प्रेम के बस नृप सेवा की, आन भय हरि नाई हरे कृष्णा, आन भय हरि नाई। भक्त कैसे हैं, भगवान सामने खड़े हैं, कुछ हमसे ले लो। भक्त कहने हैं प्रभु आपसे जिस दिन लिया उस दिन हमारी भक्ति व्यभिचारिणी हो जाएगी, आपसे नहीं ले सकते, आप ही चाहिए। आप सुखी रहें, आप प्रसन्न रहें, आप आनंद में रहे, राजी रहो, हंसो ही मुख छवि, नहीं तुम सो कछु चाहिए, नहीं तुम सो कछु चाहिए। और यहां ये ऐसे हैं कि प्रेम के बस नृप सेवा की नहीं, वो महारजोगुणी राजा और उसका अंग मर्दन कर रहे हैं। कैसी सेवा भगवान कर रहे हैं देखिए, वो विषयी राजा है, पर भगवान की दृष्टि में कौन है, भगवान की दृष्टि में केवल उनका भक्त है। तभी तो भक्त कह रहे हैं कि आप ही यहां पे हैं, भगवान कह रहे हैं आप ही यहां पे हैं, भक्त है। रीझ जाते हैं सूरदास, प्रेम के बस नृप सेवा की, आन भय हरि नाई हरे कृष्णा, आन भय हरि नाई। राजसुयज्ञ युधिष्ठिर कीन्हा, जिस यज्ञ में वो प्रथम पूज्य हैं, प्रथम पूज्य हैं। सबने एक स्वर से कहा था, उस सभा में सबने एक स्वर से कहा था कि जहां वासुदेव विराजमान हो वहां प्रथम पूजा के अधिकारी वही हैं, और वासुदेव तो सदा सर्वत्र विराजमान है। शास्त्र तो यहां तक कहता है, श्रीमद् भागवत तो यहां तक कहती है कि अनेक अनेक दोषों का मार्जन केवल श्री कृष्ण को प्रणाम करने से हो जाता है। यदि आप केवल इनको प्रणाम कर दें, महाप्रभु भी कहते हैं सुधा निधि में, चिंतामणि प्रणमताम, हमारी प्रिया जी कैसी हैं, तो प्रणाम करने वाले के लिए चिंतामणि है, कोई केवल प्रणाम कर दे। श्रीमद् भागवत कहती है ये बात कि जीव के अनेक अनेक दोषों का मार्जन केवल श्री कृष्ण को प्रणाम करने से हो जाता है। और वहां ठाकुर जी कौन सी सेवा चुनते हैं, राजसुयज्ञ युधिष्ठिर कीन्हा, तामे जूठ उठाई हरे कृष्णा, तामे जूठ उठाई। ऐसे कभी देखने में आता है कि ऐसे धन से मतवाले हो जाते हैं ना कुछ लोग, मदांध हो जाते हैं,
अरे उनको अपना जूठा बर्तन उठाने में भी संकोच लगता है, अपना, किसी का नहीं, अपना ही जूठा बर्तन उठाने में संकोच लगता है। सेवक पर चिल्लाएंगे और जाने क्या क्या करेंगे। और यहां देखो ये है सकल लोक चूड़ामणि, शिव विरंचि नुतम, काल जिनके भय से भयभीत होता है, ब्रह्मा शंकर जिनके श्री चरणारविंद की रज सदा चाहते हैं। यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्यैरालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य। ऐसे श्री कृष्ण और राज सुयज्ञ युधिष्ठिर की ना, ठाकुर जी ने सब सेवा सबको बांट दी। उन्होंने कहा ये सेवा हम करेंगे। तामे जूठ उठाई। एक बार कभी एकांत में बैठकर इस झांकी की भावना करना। प्रभु जूठा पत्तल उठा रहे हैं और प्रभु ने कहा कि हम यही सेवा करेंगे। कल मैं आपको ये निवेदन कर रहा था, यहां तक केवल प्रेम जा सकता है। शीस धरे जब चरण तर, यहां तक केवल प्रेम जा सकता है। और भाई हमको तो नहीं लगता कि प्रेम के भाव के बिना ये जन्म जन्म की मैली जो मन की चादर है, इसको कोई धो के उज्जवल कर सकता है। कोई नहीं कर सकता है, कोई नहीं कर सकता है। ये जब तब तीर्थ व्रत सब अपने अपने स्थान पर ठीक है, सबको बहुत बहुत प्रणाम है। कोई दुख से छुड़ाता है, कोई सुख का विधान करता है। ये जितना सब कुछ है ना, कोई थोड़ी देर के लिए दुख से छुड़ा देगा, कोई थोड़ी देर के लिए सुख का विधान कर देगा, पर सुख दुख से सदा के लिए कोई मुक्त कर सकता है तो इनके चरणों का प्रेम है। देखिए इनकी ये छवि देखिए, इनके इस स्वरूप का, इनके इस स्वभाव का विचार करिए। इसी को देखकर तुलसी बाबा ने कहा है, उमारा स्वभाव जिन जाना, ताहि भजन तज भावना। कहां तक गए हैं प्रभु भक्त की सेवा के लिए। माधव दास जी जगन्नाथी, तन मैला, समुद्र के किनारे अचेत पड़े हैं। आंख खुलती है तो क्या देखते हैं, ठाकुर जी तन का मैल धो रहे हैं। श्री कृष्ण जगन्नाथ, लक्ष्मीपति, श्रीपति, रोम रोम कष्ट से भर जाता है। प्रभु आपको ऐसा करते देखकर मुझे अपार कष्ट हो रहा है। और प्रभु कहते हैं कि आपको एक क्षण भी ऐसे कष्ट की अवस्था में अगर हम छोड़े तो हमको अपार कष्ट होगा। आपको छोड़ नहीं सकते, ये तो आपका प्रारब्ध है और प्रारब्ध क्षय हो रहा है। मैं ऐसे समय में, ऐसे क्षण में, मैं एक क्षण के लिए भी आपको छोड़ नहीं सकता। जैसे माँ को घृणा नहीं होती, पिता को भी हो सकती है। बालक का मल धोने में पिता को भी हो सकती है, कोई ऐसी अन्यथा भाव मन में आ जाए, पर मां को नहीं होती। इसीलिए कहा, इसलिए शब्द चुना, जिमी बालक राखे महतारी। ये ऐसे हैं कि इनको केवल प्रणाम करना जीव को शुद्ध कर देता है। और मुझे नहीं लगता, मैं फिर कह रहा हूं, विराम का क्षण निकट है, इनके चरणारविंद के प्रेम अनुराग के अतिरिक्त कोई ऐसा साधन, किसी में ऐसी सामर्थ्य हो जो मन की मैली चादर धो सके। इनका प्रेम धो देता है। जो जो बूढ़े श्याम रंग, त्यों त्यों उज्जवल हो। हाँ, एक ही बात बस प्रभु को सही नहीं है, और वो है अभिमान। आप बड़े होकर आओ तो बोले निरखत नेक नहीं, वही भवता की ओर। तो यहां ये कह रहे थे कि सतगुरु बिन जावे नहीं मन मनसा का दाग। गुरु प्रेम का प्रसाद देगा और प्रेम के प्रसाद से ये मन की मैली चादर उजली होगी। स्याही रंग छुड़ाए के रे दियो मजीठा रंग, धोए से छूटे नहीं रे दिन दिन होत सुरंग, दिन दिन होत सुरंग मजीठा रंग
चुनर मोरी रंग डारी, मेरे साहिब हैं रंगरेज, चुनर मोरी रंग डारी। और ऐसा एक बार नहीं होता है भाई, जीव कितनी बार। सहजो भाई जी कह रहे ना, ढुर ढुर जाऊं। आज गुरु कृपा करेगा, हम कल फिर मैले होकर आकर खड़े हो जाएंगे। आज सत्संग धूमांज देगा, हम कल फिर वैसे ही आकर खड़े हो जाएंगे। इसलिए एक बार बिल्कुल आरंभ के क्षण में मैं आपका ध्यान ले जाऊं, इसलिए मैंने कहा कि भाई धीरज धरना पड़ेगा। ये होते होते होगा, ये फल पकते पकते पकेगा। माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल हुए। यही बहुत धन्यवाद है भाई। रोम रोम कृतज्ञ है, करे सुधन्य पुकार, उसके गुण उपकार का पा सकूं नहीं पार। ये इसी के लिए रोम रोम कृतज्ञ है कि भाई कहीं तो चलते, किसी मार्ग पर तो चल ही रहे होते। और सब मार्गों पर चलना नहीं होता भाई। मुझे लगता है इस मार्ग के अतिरिक्त जितने भी मार्ग हैं उन पर चलना नहीं, भटकना है। तो कहीं तो हम भी भटक रहे होते, हम भी कहीं भटक रहे होते। मुझे आपने बुलाया, ये करम नहीं तो क्या है, मुझे आपने बुलाया। जैसे मैं आपको कहना था ना कि मैंने कभी कोई प्रश्न पूछा नहीं किसी से, ऐसे ही ठाकुर जी के सन्मुख जाकर भी कभी कुछ कहने में आया ही नहीं। मुझे लगा अरे यहाँ तक हम आ गए, कोई यहाँ तक आना भी हमारी कोई योग्यता पात्रता थी। आपके सन्मुख आकर खड़े हैं। मेरा मर्तबा बढ़ाया, ये करम नहीं तो क्या है, मुझे आपने बुलाया। मैं बहुत पहले गाया करता था। जो पहले दिया है वही कम नहीं है, उसी को निभाने के काबिल नहीं। मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। और अगर कभी आपको ये अनुभव हो जाए, आप मान ले, आपका मन मान ले कि हमें जितना मिला है वो भी हमारी योग्यता और पात्रता से अधिक है, आप देखोगे मन के सारे झंझट समाप्त हो जाते हैं। जो पहले दिया है वही कम नहीं। तमन्ना यही है कि सर को झुका लूं, दीदार तेरा मैं जी भर के पालूं। जो पहले दिया है वही कम नहीं है, उसी को निभाने के काबिल नहीं हूँ। तो जब कभी महाप्रभु जी की ओर देखता हूँ तो मुझे वो दिन याद आता है जिस दिन पहली बार वृंदावन आना हुआ। कहीं भी चले जाते भाई, किसी भी स्थान में जाकर अटक जाते, कहीं भी तो चले जाते और फिर ऐसे ही आते जाते रहते और प्रभु के दरबार में खड़े होकर हम भी व्यापार ही करते ही रहते। इसलिए कह रहा हूं, मुझे आपने कहीं तो क्या है, मेरा मर्तबा बढ़ाया, ये करम नहीं तो क्या है, मुझे आपने बुलाया। अब तो एक बात कहनी है और कहते रहनी है। हथ बन करा मैं तेरी बंदगी, सारी जिंदगी मेरे सतगुरु प्यारे,
मैं तो बस हुन जी रैया एक तेरे सहारे। तो हमारे श्री महाप्रभु जी के श्री चरणों की बलिहारी लेते हुए आज की वार्ता श्री जी के चरणों में निवेदन करते हैं। हमारा श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदय स्थित प्रभु को